नमस्कार। किसी भी इंटरव्यू में डेमो के लिए कहा जाता है। आज मैं डेमो के लिए टॉपिक लाई हूं कक्षा 6 का वन के मार्ग में। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आपको डेमो देने से पहले बच्चों को ये वन के मार्ग में नहीं बताना है। कैसे पढ़ाना है, शुरू करते हैं। कैसे डेमो देना है। जब आपसे पैनल कहे कि कुछ पढ़ा कर दिखाइए, तो आप ये सर करके उठेंगे और बोर्ड के पास आकर सबसे पहले आपको इस तरह से बोर्ड की एंट्रीज करनी है। डेट डालना है, कक्षा, पीरियड कौन सा है, कालांश, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उपस्थित अनुपस्थित कितने हैं, विषय हिंदी, उप विषय पद्य पाठ और प्रकरण हमको प्रस्तावना के बाद लिखना है। आप इतनी एंट्रीज कर दें। यदि पहले से हो रखी हैं तो आपको उनको साफ करना है, फिर अपना लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो प्रस्तावना बनाते हैं इसकी कि बच्चों रामलीला किस किस ने देखी है। सभी के हाथ उठ जाएंगे, सब बच्चे देखते हैं, जानते हैं। उसमें आपने कौन कौन से पात्र देखे हैं? राम, लक्ष्मण, सीता। राजा दशरथ ने राम को वनवास क्यों दिया था? वनवास क्या होता है? ठीक है, नहीं पता होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि जब राजा दशरथ ने कैकई के बहकाने पर या कैकई के कहने पर श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी और छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। और वन में जाना इतना आसान नहीं होता। इसी बात का वर्णन यहाँ आज इस सवैया में किया गया है। ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखित सवैया हैं। इसके कवि हैं तुलसीदास। और बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सवैया क्या होता है। सवैया एक छंद होता है। मान लीजिए कि जिस तरह से आपने दोहा पढ़ा है, चौपाई पढ़ी है, इसी तरह से एक सवैया भी एक छंद है। इसको सबको गाने का अलग अलग तरीका होता है, मात्राएं होती हैं। अभी आप जब बड़ी क्लास में होंगे तब आपको अच्छी तरह से और बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस सवैया का वाचन करेंगे। आप मेरे पीछे बोलिए। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगध्वर। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों कित है। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल स्वयं। इस तरह से आप मुझसे भी अच्छा उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका वाचन कर दिया। वाचन करने के बाद अर्थ करेंगे। अर्थ है इस प्रकार। पुर ते निकसी रघुवीर वधु। पुर यानी नगर। आप कुछ शब्दों के अर्थ बोर्ड पर साथ साथ लिखते चले जाएं, ताकि बच्चों को समझ में आता रहे। बोर्ड का काम, प्रकरण हमने जब प्रस्तावना करके किया था, ये मैं लिखना भूल गई, वन के मार्ग में। जब हमने उनसे निकलवा लिया प्रस्तावना के थ्रू, तब हमको लिखना है वन के मार्ग में। तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो पुर यानी नगर। कौन सा नगर था उनका? अयोध्या, अवधपुर। पुर ते मीन्स से, निकसी निकली। कौन निकली? रघुवीर वधु, यानी रघुवीर यानी श्री राम जी, वधु या वधु उनकी पत्नी अर्थात सीता जी। तो रघुवीर वधु सीता जी। ये किस भाषा में है यदि आपसे पूछा जाए तो अवधी भाषा में है ये। सीता जी नगर से निकली सीता जी। धरी धीर दये मग में डगध्वर। धरी मीन्स रख दिए, धर कर। क्या? धरी धीर, धीर मीन्स धैर्य, धैर्य धारण करके। यानी सीता जी ने सोच लिया था घर से निकलने से पहले या निर्णय लेने से पहले कि मुझे भी उनके साथ जाना है। वो धैर्य धारण कर चुकी थी, सोच चुकी थी कि भले ही कितने ही संकट आए
वन में कितने ही कष्टों का मुझे सामना करना पड़े, पर मुझे श्री राम जी के साथ जाना है। तो इसलिए लिखा है धरी धीर। धरी मीन्स धर कर, रख कर, धर कर या रख कर। क्या रख कर? धीर। धीर यानी धैर्य। धैर्य रख कर, हौसला करके, मग में डग द्वार, मग यानी मार्ग, रास्ते में, डग यानी कदम, पैर। पहले एक बार पहले पूरे का अर्थ कर लेते हैं, फिर बाद में हम शब्दों के अर्थ लिखेंगे। कि पुर ते निकसी रघुबीर बधु। सीता जी अयोध्या से निकली हैं। कैसे निकली हैं? धैर्य धारण करके उन्होंने रास्ते में अपने दोनों कदम रख दिए। झलकी भरी भाल कनी झलकी। झलकी मीन्स झलकने लगी, दिखाई देने लगी। क्या? भाल पर, मस्तक पर, माथे पर। जल की कणियां, कणियां मीन्स बूंदे यानी पसीना। जैसे ही उन्होंने महल से बाहर कदम रखा, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर में। पुट यानी होठ सूख गए, और गर्मी के मारे, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मारे उनके दोनों मधुर अधर होठ सूख गए। क्या क्या हालत हुई? जैसे ही सीता जी ने नगर से बाहर कदम रखा, उनकी क्या दशा हुई? उनके माथे पर पसीना झलकने लगा और उनके होठ सूख गए। तीसरी लाइन में फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। फिर वो श्री राम जी से पूछती हैं कि अब कितना और चलना है। केतिक मीन्स कितना, अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करी हो कि तो है। पर्णकुटी कित कहाँ बनाओगे? कौन किससे पूछती हैं? सीता जी राम से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? दो प्रश्न पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। कि जब निकले होंगे तब श्री राम जी ने कहा होगा कि पर्ण की कुटिया, पत्तों की कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर रहेंगे। तो बच्ची हैं, अभी बहुत कम उम्र है उनकी। तिय की लखी आतुरता, पिय की आँखियां अति चारू चली जलच। तिय, तिय मीन्स पत्नी, लखी मीन्स लख कर, देख कर, आतुरता बेचैनी, व्याकुलता। कि पत्नी की बेचैनी देखकर पिय की आँखियां, पिय पति उनके श्री राम जी, की अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री राम की आंखों में जल बहने लगा। आँखियां कैसी हैं? चारू, सुंदर। श्री राम की सुंदर आंखों से जल बहने लगा, यानी उनकी करो। सीता जी की ऐसी हालत देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए। अब बोर्ड वर्क हमें क्या करना है? कुछ शब्दों के अर्थ लिख दीजिए। पुर यानी नगर, रघुवीर वधु सीता जी, धरी मीन्स धर कर, धीर धैर्य, मग यानी रास्ता, डग यानी कदम, पैर, भाल यानी माथा, मस्तक, कणी यानी कण, बूंदे, पुट यानी होठ, चलनो अब केतिक, केतिक मीन्स कितना, पर्णकुटी करी हो, कित, कित मीन्स कहाँ, किधर, तिय मीन्स पत्नी, चारू मीन्स सुंदर। इस तरह से शब्दों के अर्थ लिख दीजिए बोर्ड पर, और प्रश्नों के उत्तर जिस तरह से बीच बीच में पूछे हैं वैसे पूछ लीजिए। और एक बात, यदि आपको समय मिलता है और कंटिन्यू करने का, तो आप पुनः प्रश्न पूछ सकते हैं कि सीता जी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, किस भाषा में है ये, किस रूप में है, सवैया है, दोहा है या छंद है, तुलसीदास जी ने इसमें किसका वर्णन किया है, किस समय का वर्णन है, सीता जी के क्या दशा हुई वन में जाते समय, और सीता जी कौन से दो प्रश्न पूछती हैं। इस तरह के आप वापस से प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी इसमें और दूसरा कुछ इतना ज्यादा नहीं है कि संधि विच्छेद वगैरह, मधुर प्लस अधर, मधुराधर, ये 6th स्टैंडर्ड में ये नहीं आता है।
तो बस इतना ही आपको हिंदी में समझाना और पढ़ाना होता है। गाना मेन है, यदि आप इसको बहुत अच्छे से गाते हैं तो पैनल आपसे वहीं पर ही प्रभावित हो जाते हैं और फिर सुंदर राइटिंग में आप बोर्ड का प्रयोग करिए तो अच्छा आपका डेमो रहेगा। धन्यवाद।